नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आप अगर कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के पहले जो इसका एग्ज़ाम प्रोसेस है, इसके बारे में मैं बतलाता हूँ। आप लोगों के कमेंट आने पर मैंने यह वीडियो बना रहा हूँ। जो आप यह देख पा रहे हैं, 8 दिसंबर 2020 में यह इसका सेकेंड नोटिफिकेशन है सिलेबस का लेकर। तो इसमें सिलेबस कैसा होता है मैं आपको बतला देता हूँ। हालांकि आप जानकर रखिए कि वेस्ट बंगाल म्युनिसिपल सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो टीचर बनेंगे। और इसमें जो नियुक्त होते हैं इसकी सुविधाएं और इसका एग्ज़ाम प्रोसेस अलग होता है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तुलना में। जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में आप जानते ही हैं कि आपको WB टेट पास कर जाने पर आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका टेट क्वालिफाई होने के बाद आपका या तो सी टेट या तो वेस्ट बंगाल टेट, उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम के लिए आप ये इस कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो आपका क्या लगता है वो आप देख सकते हैं, इसके प्रीवियस वीडियो में बनाया भी हूँ कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में बतला देता हूँ कि इसका एलिजिबिलिटी यह है कि आपको 12 पास होना चाहिए 50% के साथ। दूसरा है आपका डीलेड होना चाहिए। तीसरा है आपका सी-टेट या WB टेट पास होना चाहिए। और जिस सब्जेक्ट का टीचर बनिएगा वो आपका फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए, या तो आपका ग्रेजुएशन में वो ऑनर्स होना चाहिए या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक। और इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशंस यहाँ पर 2 पार्ट में बतलाया गया है, रिटन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है। रिटन टेस्ट जो होता है आपका यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्रत्येक का मान 2 नंबर करके होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि रिटन टेस्ट का जो नंबर है 200 करके हैं। 200 नंबर टोटल है और 100 क्वेश्चन से, यानी कि एक क्वेश्चन का मान है 2 नंबर करके। और यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स सबसे बड़ी चीज़ है कि 1 नंबर करके होता है आपका, ना ही 1/3 है ना ही 1/4 है। ठीक है, यानी एक गलती करिएगा तो आपका 50% यानी उसका हाफ नंबर आपका कट जाएगा, 2 का आधा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपका 200 क्वेश्चंस हुआ, 200 नंबर्स हुए, 100 क्वेश्चंस होंगे और नेगेटिव मार्क्स आपका हुआ 1 नंबर करके पर क्वेश्चन पर, गलत होने पर। अच्छा, दूसरा अब आते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस जो है आपका 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो होते हैं आपका, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जीके, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स माध्यमिक स्टैंडर्ड का होगा और रीजनिंग होगा। ये 5 सेक्शन में आपका 40 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसका 2 नंबर करके 80, यानी कि 80 नंबर का टोटल हुआ। फिर बचा बाकी 60 क्वेश्चंस, जिसमें आपका इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब्जेक्ट का, इसके साथ साथ आपका 2 ईयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि आप जिस मीडियम का टीचर बनेंगे उसका आपका रहेगा। जैसे कि आप हिंदी मीडियम का टीचर बनते हैं तो 30 क्वेश्चन मान करके रखिए लगभग रहेगा आपका हिंदी मीडियम का, और बाकी रहेगा 30 क्वेश्चन आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED का होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इसमें आपका 40 नंबर करके है, जिसमें 40 नंबर में उन्हीं लोग का पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो रिटन टेस्ट क्लियर कर पाएंगे, और उनका बाई मैसेज के द्वारा उन्हें बुलाया जाता है 1:3 के हिसाब से। मतलब एक कैंडिडेट को रहता है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, यानी कि आपका 3 गुना अभ्यर्थी रहेगा। यहाँ पर जो है कि 45% रिटन टेस्ट में जो है जनरल के लिए रखा गया क्वालिफाइंग, 40% OBC A OBC B के लिए और 35% SC ST PH के लिए रखा गया है। इसमें से जिसका बेस्ट होगा उसी में 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उस 3 गुना अभ्यर्थियों में जिनका बेहतर रिटन प्लस पर्सनालिटी टेस्ट होगा, देन आफ्टर सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि इसमें आपका क्वेश्चन जो है इंग्लिश के छोड़कर जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी है उनका खाली सब्जेक्ट हिंदी में रहेगा।
जिस आप हिंदी मीडियम टीचर अप्लाई करेंगे तो बाकी जो रहेगा सब इंग्लिश में रहेगा, और उर्दू वाले का उर्दू में रहेगा सब्जेक्ट का, और इंग्लिश वाले का इंग्लिश पूरा रहेगा। तो इस तरह करके इसका सिलेबस है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है थोड़ा हार्ड है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की तुलना में, और इसकी सुविधाएं भी अलग है, जो कि जैसे कि यहाँ पर आपका प्रमोशंस होते हैं टाइम टू टाइम पीरियड के हिसाब से। आप जैसे कि एक यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नहीं होता, यहाँ पर टीचर के रूप में आप नियुक्त होते हैं। उसके बाद जब टाइम पीरियड के हिसाब से अपना मेरिट जिस तरह आपका बनता है उसके हिसाब से आपका प्रमोशन होता है, और साथ साथ उसमें रिजर्व कैटेगरी है तो उसके हिसाब से भी काउंटिंग होकर नेक्स्ट प्रमोशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन जो होता है आपका टीचर के बाद असिस्टेंट हेड टीचर, उसके बाद हेड टीचर, उसके बाद आप इंस्पेक्टर, उसके बाद आप डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, फिर एजुकेशन ऑफिसर, और उसके बाद सीनियर एजुकेशन ऑफिसर तक बन पाइएगा। तो ये यहाँ पर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो टीचर्स बनते हैं उनकी ये सुविधाएं हैं, और इस तरह का एग्ज़ाम प्रोसेस है। फ्यूचर में अगर आप इस तरह का टीचर्स की वैकेंसी आती है तो आपको इसी तरह का सिलेबस के हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, और इस तरह मैं आपको पूरा क्लियर कर पाया हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।